भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल से ना जुड़े होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें, सविता देवी बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से। बहन ने एक ये मैसेज भेजा है जो उनके फोन में 11 जुलाई को आया है, 1000 रुपया। इसके बारे में बहन ने लिखा है नीचे कि सर, मेरे अकाउंट में कल 1000 रुपये ये आए हैं, पता नहीं कौन सा आया है, मैं कन्नौज से हूं। तो यहां पर ये पैसे मानदेय के तो नहीं है, इसका आप जो 100% श्योर हो जाओ। ये आपके जैसे मान लो हो सकता है बीएलओ वर्कर हो या अन्य किसी मद में किसी तरह का पैसा हो सकता है आपका, उसको आप उमंग ऐप से चेक कर सकती हैं। मानदेय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में मानदेय से रिलेटेड जानकारी आएगी, आप सब भाई बहनों को ऑल इंडिया पर हमेशा की तरह जरूर बताएंगे। इधर एक ये बहन है सुधा देवी, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आती हैं। इन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्कार, क्या मानदेय के बारे में जानकारी हो तो बताने की कृपा करें। मैं सुधा देवी हरपालपुर हरदोई, बच्चों की फीस जमा करनी है, स्कूल से बार बार फोन भी आ रहा है। तो समझ सकते हैं ऐसे तमाम बहनों को दिक्कतें इस समय आ रही होंगी, क्योंकि यहां पर बच्चों की फीस वाला समय ही चल रहा है। कॉपी किताबें लेना और यहां पर जो है बैग लेना, बहुत सारी चीजें हैं, ड्रेस बनवाना। अब ऐसे में दिक्कतें हर बहन के पास है। तो उम्मीद यही रहेगी जल्द से जल्द मानदेय आपका आए। और बाकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है, जानकारी आते ही आप सब बहनों को सूचित करेंगे। वहीं पर सरिता भारती बहन आती हैं आजमगढ़ से, और उनका भी इसी तरीके से मैसेज आया है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं सरिता, ब्लॉक वगैरह इन्होंने लिखा है तबहरपुर वगैरह, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। भैया जी आप शाम के वीडियो में बताइएगा कि जून माह की मानदेय कब आएगी। भैया जी जब आप कहते हैं तो जल्दी से पैसा आता है। भैया का दिन शुभ हो और आप अपने चैनल पर जो यहां पर इस तरह से ये इंतजार करती रहती हूं, इस तरह से उन्होंने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल इंडिया के माध्यम से भी विभाग से यही जो है कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मानदेय भेजने का कष्ट किया जाए, क्योंकि यहां पर पैसे ना होने से काफी समस्याएं आ रही हैं। अल्प मानदेय पर घर का जो भी खर्चा है वो समय पर तो उन चीजों से पूरा होता नहीं है, उधारी भी चलती रहती है। और इस समय जो है बच्चों की फीस से रिलेटेड, बैग बस्ते से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो खर्चों का ये समय है। और ऐसे में विभाग जल्द से जल्द मानदेय भेजे तो बहनों की समस्याओं का थोड़ा समाधान हो जाए। वहीं पर बात करते हैं, एक बहन आती हैं जैसलमेर से, जो है लिखा है नर्मदा जैसलमेर। तो अभी इन्होंने शायद नाम इनका उन्होंने नहीं बताया है, तो जो भी है आइए यहां पर बताना चाहेंगे आपको। लिखा है यहां पर माह मार्च और अप्रैल 2022 का मानदेय जमा हो गया है। तो ये बहनें जो राजस्थान से हैं उनके लिए जानकारी भेजी है। हमेशा मानदेय राज्य और केंद्र दोनों के बजट को मिलाकर के जमा होता है, परंतु इस बार मानदेय केवल राज्य के बजट का ही जमा होगा, क्योंकि केंद्र के बजट में कार्यकर्ता का जो 4500, सहायिका का जो 2250, मिनी कार्यकर्ता का जो है यहां पर 3495, इसकी जो स्वीकृति है वो अभी तक मिली नहीं है। जब केंद्र की स्वीकृति मिलेगी तो भी जो है ये जमा हो पाएगा। तो जो भी राजस्थान की बहनें हैं उनके सामने दिक्कतें हैं। बताया जा रहा कि केंद्र का वहां पर जो अंश है उसकी स्वीकृति नहीं मिली है, तो बजट के लिए भेजा गया होगा। 5, 3 महीना, 6 महीना ऐसे करके स्वीकृतियां मिलती हैं। तो अभी यहां पर बजट ना होने से केंद्र का, राजस्थान में केंद्र का बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है, और राज्य का ही जो भी अंश वहां पर है बस उतना ही वहां पर अभी जमा हुआ है। लिखा है राज्य सरकार मानदेय 3300 रुपया और मार्च से मई तक का आया है। तो ये राज्य सरकार का जो वहां पर राजस्थान सरकार देती है, तो इस तरह से बाकी पैसा उनके वहां पर अभी नहीं आया, तो उसकी भी स्वीकृति नहीं मिली है। अब यही होता है जहां कहीं भी जो है एंटी पार्टी वाली सरकारें होती हैं, वहां पर ऐसे ही दिक्कतें आती रहती हैं। अब आपको पता है राजस्थान ले लो और इधर जो अपना केंद्र सरकार ले लो। अभी पिछली बार आपने देखा था जब वहां पर जो एंटी पार्टी थी, तब भी जो है वहां पर उनका जो 1500 रुपया लागू होना था वो भी लागू नहीं हुआ था, उसको भी रोक दिया गया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका बेवजह जो है बहनें शिकार हो जाती हैं, और उनकी कोई उनमें जो गलतियां नहीं होती, फिर भी उनको नहीं मिलता। अब यहां पर भाई मानदेय का बजट क्यों नहीं वहां जा रहा है? अगर बाकी राज्यों को पैसा जा रहा है तो राजस्थान को क्यों केंद्र सरकार नहीं भेज रही है? क्यों स्वीकृति जल्दी नहीं मिल रही है? बाकी जगह अगर मिल रही है तो इस पर जो है सोचना चाहिए। और वैसे भी अल्प मानदेय मिलता है, तो हर एक राज्य में बहनों को जो पैसा है समय से मिले, इसके लिए जो स्वीकृतियां हैं उनको यथाशीघ्र किया जाए और जल्द से जल्द हर एक राज्य में पैसा पहुंचाया जाए। वहीं पर एक ये है, इनका कहना है भाई पेट फॉर्म भरने में आंगनबाड़ी बहनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह में करना होगा कि या जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में करना
करना होगा, किसमें जो है रहे इस तरह से। तो अजय यादव जी आजमगढ़ से, तो देखो आप तो एम्प्लॉय वगैरह में है, लेकिन वैसे भी सरकार कोई राज्य सरकारी या किसी तरह का कर्मी तो मानती नहीं है, समाज सेवी जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चाहो तो आप पीटी में भर दो या नॉन एम्प्लॉय भी भर सकते हो, जो भी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप यहां पर ध्यान देना, क्योंकि देखो ये तो एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा टाइप का है, जो भी भर्ती उत्तर प्रदेश में आएंगी ग्रुप सी की वगैरह की, तो उसमें आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अब इसमें इससे तो मतलब थोड़ी कि आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहां वरीयता मिल जाएगी, आंगनबाड़ी है तो आपको वहां पर चांस मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो नॉन भर दो, चाहो तो आप भर दो और भरो, देखो वहां पर एम्प्लॉइज वगैरह में करके देख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसमें देखो क्या कोई ऑप्शन आता है आंगनबाड़ी वर्कर का, अगर हो तो भर दो, ना हो तो छोड़ दो। पीटी का आप भर सकती हैं, इसको नॉन करके भी भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस। और बाकी देखो यहां पर चीजें हैं, चाहो तो भर दो, अच्छी बात होगी, अगर ऑप्शन आ जाए तो भर देना। फिलहाल हमने भी जो अपना पीटी वाला भर दिया, आप लोग भी भर दो और अपने नजदीकी जो भी जनसेवा केंद्र है, कैफे हैं, जहां पर कहीं भरे जाए वहां से भर सकते हैं, अगर स्वयं भरना ना जानते हो तो। वहीं पर आप देखिएगा, आज देखो यहां पर लिखा है अलवर में ज्ञापन दिया गया, दरअसल ये कल वहां पर दिया गया है। तो अलवर यानी कि राजस्थान, तो राजस्थान में भी हाल ही में छोटेलाल बुनकर जी ने प्रदर्शन किया था, उसी जानकारी को किसी भाई ने भेजा है और ज्यादा उन्होंने नाम वाम तो जो है अपना भेजा नहीं है, जिन्होंने भी भेजा है, और बाकी जानकारी आप सबको ये पहले भी दिखाई जा चुकी है। साथ ही साथ अब बात करते हैं अगले मैटर पर। जया देवी बहन है, उन्होंने कमेंट किया था, बहन का कहना है कि भैया जी आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल सो तो हो जा रहा है, लेकिन वो आधार वेरिफिकेशन सक्सेस ही नहीं हो रहा है, पोस्टर ट्रैकर ऐप में ही गड़बड़ी चल रही है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सही कहा है, इस समय मैं भी देख रहा हूं काफी बहनें उस समस्या को भेज रही हैं, जैसे कि मान लो फीडिंग करें या वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन में भी जो है सक्सेस लिख कर किया जाता है और ये भी लिख कर किया था कि थोड़ी देर बाद जो वहां पर ओपन करें अपने आप चीजें हो जाएंगी, ऐसा कुछ आता है नीचे, पूरा याद नहीं है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आए हैं, लेकिन लिख कर के आता है, सक्सेसफुल हो जाता है और लिख कर के भी आता, थोड़ी देर बाद जो है वो कर लें, यानी चेक करें या कुछ भी करें अपने आप हो जाएगा। तो वो चीजें हैं, तो देख लेना, शायद हो जाए, नहीं होता है तो ऊपर से ही फिर दिक्कतें हैं, अपने आप ही चीजें सही हो पाएंगी। तो ज्यादा बहनें आप सब परेशान ना हो और कोई दिक्कतें हो थोड़ा बहुत विभाग से भी सहयोग लें, क्योंकि उनको भी समस्या बताएं, क्योंकि अगर उन तक समस्या जाएगी ही नहीं कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो उन लोगों को यही लगेगा कि आप काम नहीं कर रही हैं और बहाना कर रही हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत समस्याएं उनके सामने भी रखो ताकि वो भी करें, देखें, ना हो तो वो भी उच्चाधिकारियों को अपने बताएं कि ये प्रॉब्लम नीचे आ रही है, तो उसका ऊपर समाधान हो। अब यहां पर मान ली उनको कोई पता ही नहीं चल रहा है, वो कहेंगे कर नहीं रही, आप फीडिंग नहीं करे, बाकी का कैसे हो गया, किसी का हो गया किसी का नहीं हो गया, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें विभाग का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग लेते जाएं। अनिशा खातून बहन है जो कि जालौन से आती हैं और उन्होंने महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से ये जारी एक सरकार जो है यानी विभागीय आदेश यानी संगठन का आदेश कह सकते हैं भेजा है, जो 13 जुलाई को उन्होंने जारी करके आज जो है यानी कल ये 13 जुलाई को जारी करके अध्यक्ष जो है गिरीश कुमार पांडे जी उनके यूनियन से जारी है और श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी जो हैं माननीय कैबिनेट मंत्री बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनको यहां पर भेजा गया है। इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है आइए सुनिएगा। लिखा है प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मी का मुख्य सेविका के पद पर पिछले कई वर्षों से पदोन्नति हेतु लंबित प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना ही मुख्य सेविका के पद पर नई भर्ती कराने के संबंध में है। तो जो भी बहनें प्रमोशन वाली हैं उनके काम की खबर है। लिखा है आपको सादर अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति के लिए बाल विकास निदेशालय द्वारा कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से उनका डाटा मांगा गया, लेकिन पिछले कई वर्षों में पदोन्नति की योग्यता रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मुख्य सेविका के पद पर अभी तक कोई पदोन्नति नहीं किया गया। बिना पदोन्नति किए ही मुख्य सेविका की सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो पीटी की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। महोदय आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सेवा को नदारद करते हुए यह भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। प्रचुर सेवा भाव को रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सरकार के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इनकी सेवा को नजरअंदाज कर बिना इनको पदोन्नत किए एवं भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का छूट दिए ही मुख्य सेविका के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसके कारण प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी महिलाओं में रोष व्याप्त है। आपसे अनुरोध है कि नई सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 5/2022 को तत्काल रोका जाए और पदोन्नति की योग्यता को पूर्ण कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पिछले कई वर्षों से न होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति को पूर्ण कराया जाए। साथ ही यदि मुख्य सेविका हेतु नई भर्ती निकाली जाती है
हैं तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उम्र की सीमा में छूट के साथ साथ पीटी की परीक्षा से भी छूट दिया जाए, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनकी जो है विभागीय सेवा का लाभ मिल सके। नीलम जो है पांडे बहन जो महामंत्री हैं उनकी तरफ से जो है लेटर जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हो बढ़िया सी मांग उठाई गई है। अब देखना यह है कि विभाग इस पर संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जानकारी किसी ने भेजी है, लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दी है आंदोलन की चेतावनी। वाराणसी से एक खबर प्रकाशित है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की जिला शाखा की ओर से सोमवार को नदेसर स्थित जो है यहां पर पीडब्ल्यू परिसर में बैठक हुई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 14 अगस्त 2022 तक राज्य कर्मचारी घोषित न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पोषण अभियान के दौरान यानी बैठक में पोषण अभियान के दौरान व्यवहारिक कठिनाइयों को रखा गया है और पोषण ट्रैकर के लिए मोबाइल फोन रिचार्ज के लिए विभाग से पैसे की मांग भी की गई है। जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य जी उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से केंद्र और राज्य की योजनाओं का काम कराया जाता है। सरकार को तय करना होगा कि आंगनबाड़ी शासकीय कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या मजदूर की श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्तियों को खुद से मोबाइल रिचार्ज कराकर ऑनलाइन डाटा भरने का अधिकारी दबाव बना रहे हैं। बैठक में 300 रुपया प्रतिमाह राशि देने की मांग की गई है। बैठक में रामचंद्र गुप्ता, नरेंद्र किशोर पटेल, संगीत सिंह और जो है संगीता सिंह और आपके विनोद राजभर, जो शशिकला पाल, रानू मौर्य, सहेल सिंह और इस तरह से सभी लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। तो वाराणसी का ये मैटर अभी हाल ही का है, बाबूलाल मौर्य जी के यूनियन का है। साथ ही साथ एक और कल्पना दी बहन आती है प्रयागराज से, उनके द्वारा भेजा गया है कि रिचार्ज के बिना कैसे होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग। और ये वही वाला मैटर है जहां पर अभी मैंने आपको बताया बाबूलाल मौर्य जी के यूनियन से ही रिलेटेड है और वहीं पर बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है कि बिना जो है यहाँ पर मोबाइल डेटा के कैसे चीजें होंगी। तो 300 रुपया इसके लिए जो यहाँ पर मांग उठाई गई है। अब आगे विभाग देखते हैं क्या होता है। 250 का प्रावधान है, वो भी समय से आता नहीं है, पूरे साल भर भी नहीं मिलता। आपने देखा होगा जब भी साल में कभी बात भी होती है तो केवल 6 महीने के डाटा प्लान के बारे में बात होती है। अब पता नहीं वो इकट्ठा आता भी या नहीं आता है। अब बाकी आगे देखिएगा कमलेश बहन आती है जो कि मेरठ से। अब मेरठ में 12 जुलाई को अभी एक खबर प्रकाशित हुई है, शिक्षा की अलख जगा रही है सिसौली की कमलेश बहन। तो ये है वहां पर सिसौली की कमलेश बहन जो कि शिक्षा को लेकर के वहां पर अलग जगा रही हैं। ऐसे बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें हैं कमलेश बहन की तरह जो बढ़िया सा काम कर रही हैं, लेकिन विभाग से इनको मिलता क्या है? जब भी मिलता है तो ऐसे सम्मान पत्र का एक बस जो है टुकड़ा सधा दिया जाता है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या उनकी मेहनत का जो पैसा है, समाज में अगर सबको मेहनत का पैसा मिल रहा है तो इन आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलना चाहिए, लेकिन उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। मिलता है तो सम्मान पत्र मिलता है, पैसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ना ही रिटायरमेंट पर जो है कुछ देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप लोग जो है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसको भी जो है अपना कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बात करते हैं एक और जानकारी की। अनीता बहन आती है बिजनौर से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जो है फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक ये बहन आती है जिनका नाम है यहां पर सुमन देवी जसपुर से, और एक ये बहन आती है शशि जो कि हरदोई से, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है। ज्योत्सना गुप्ता बहन आती है औरैया से, और